हमारे बॉर्डर्स इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होते तो हमें से काफ़ी हमें सपोर्ट मिलती वहाँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडिया फर्स्ट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान दिनों दिन बद से बदतरीन हालात का सामना कर रहा है। हालात इस कदर ख़राब है, सब्जी एवं दूध वाले को देने के पैसे नहीं हैं। डॉलर के अभाव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से ना के बराबर है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया एवं लोगों का इस पे क्या विचार। असासे हैं उनको बेचा जा रहा है। अभी यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी की तारीखी बिल्डिंग है उसको सेल किया जा रहा है। उसके ऊपर से पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी उतार लिया गया है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? असल में अगर देखा जाए पाकिस्तान खसारे की तरफ जा रहा है। अगर तो हम ये कि एम्बेसी बेच के और होटल रोजवेल्ट भी बेचा जा रहा है, अगर ये बेच के पाकिस्तान को खसारे से निकाल लिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकायदा तौर पे आपको पहले भी ये चीज़ें नोट करने के लिए मिल गई होंगी चैनल्स पे। खैर मैं तो ख़ुद पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, तो बाकायदा इसमें दिहाड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है। ज़राए के मुताबिक सोर्सेस काफ़ी बता रहे हैं कि दिहाड़ी इसमें काफ़ी है। शबाज शरीफ भी लगाएगा, मतलब कि टोटल अगर बात करें तो पीडीएम की फॉर्म में अच्छी खासी दिहाड़ी लगने वाली है इसमें, जो बाज़ाहिर लग रहा है 100 से 200 अरब तक जा सकती है। तो वो तो खैर बाकायदा डिवाइड कर लेंगे। तो अगर खसारे की बात करें तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट में है, वो तो बहुत मुश्किल है। अगर खसारे से बच सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाज़ाहिर जो पीछे 35 सालों में इन्होंने किया है, समझ नहीं आती कि ये लोग बचा सकते हैं कि नहीं। अच्छा सर, हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आता तो पाकिस्तान को 4 से 6 अरब का कर्जा ये मदद फराहम नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। क्या लगता है इस मुश्किल वक्त में कौन पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? बाज़ाहिर तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जैसे कि हमारे नए वज़ीर आज़म साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी दौरे किए हैं, तो उस पर पिछले दिनों कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है, 1 अरब और कुछ रुपया लगाया, उसने क्या बिलावल भुट्टो ने, जो फॉरेन अफेयर्स की तरफ का मिनिस्टर है, तो काफ़ी अरब रुपया उसने लगा दिया सिर्फ दौरों पे, जो कि उसका बाकायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तुर्की ने भी जवाब दे दिया, सऊदीया वैसे ही कह रहा है कि नहीं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, यूएई भी पीछे हट गया। तो मदद तो खैर कोई नहीं कर रहा, तो मुश्किल है अब जो भी नज़र आ रहा है। बाकी कोई गैबी मदद आ सकती है, अल्लाह कोई मदद कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकायदा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये एक बात है, ये कंट्री हमारी हेल्प कर सकती है। इंडिया से क्या उम्मीदें हैं? क्या इंडिया इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? नहीं, इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बाकायदा ये कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे, वो खैर कह देते हैं ये एक मजाक में था, ये वो मजाक में खैर इंडिया भी कर सकता है, लेकिन वो भी वेट कर रहा है हमारा कि ये थोड़े ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं, फिर देखते हैं क्या इनका ऑयल ख़त्म हो, इस तरह के मामला आता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। न्यूज़ तो कल ही आई है, कल के परसों आई है कि भाई गवर्नमेंट जो है इस मंथ लोगों को सैलरीज नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब जो जनवरी में हमारी सैलरी आनी है ना, बेसिकली मेरा भी फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ है, तो हमें भी सैलरी नहीं मिलेगी। ये देखो ना, अगर हम हालात की बात करें, एक बंदे को सिर्फ अगर सैलरी ना मिले तो सर्कल कितना बड़ा रुकता है। जैसे कि अब आपने अगर सैलरी लिया, आपने दूध लेना, दूध वाले के पैसे, खाने वाले के पैसे, सब्जी वाले के पैसे, सर्कल बहुत लंबा चलता है। सिर्फ आपकी सैलरी तो ना रुकी। बिल्कुल सबकी सैलरी रुकेगी। अगर वो सैलरी रुकेगी तो सिर्फ हमारा निज़ाम नहीं रुकेगा, दूध वाले का, दुकान वाले का, उसने भी कुछ बेचना है तो हम उसने प्रॉफिट लेना है, तो उसने कोई और चीज़ लेके आनी है ना, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अब देखें, आप जो ये फॉरेन ऑफिस वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, इसका जो सबसे बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा, एक तो वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा कि वो अमेरिका कहेगा कि ये इस काबिल ही नहीं है, और वो वैसे भी इस काबिल नहीं समझते और हम हैं भी इस काबिल नहीं। लेकिन फिर अगर जहाँ पे वहाँ पे जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर किसी ने पासपोर्ट रिन्यू करवाना हुआ तो वो कनाडा जाएगा या यूके जाएगा करवाने के लिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए।
दोस्तों, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐलान नहीं किया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन कह रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन ने ट्विटर पे ये सोशल रिलेशंस वेबसाइट के हवाले से ये बयान इशू किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐलान नहीं कर रहे। वो कहती हैं कि फेडरल रिज़र्व में $7 बिलियन से भी कम रह गए हैं। ये भी सारे पैसे दोस्त मुल्कों के हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 बिलियन सऊदीया के हैं, 2 बिलियन चाइना के हैं और 2 बिलियन इमारात के हैं। ये रखने के लिए दिए गए थे, खर्च करने के लिए नहीं दिए गए थे। इसमें से भी 300 मिलियन पाउंड कर चुके हैं। मुसर्रत चीमा कहती हैं कि जो गवर्नमेंट इस वक्त है, आर्मी के जनरल्स और पॉलिटिशियंस, वो फुल लूट मार कर रहे हैं, अरबों रुपया बना चुके हैं। खाली बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन ट्रिप्स पे पिछले 8 महीने में 2 बिलियन रुपया खर्च हो चुका है। इस गरीब मुल्क में जहाँ पे खाने को लोगों के पास पैसा नहीं, उसका 2 बिलियन रुपया खाली बिलावल को सैर सपाटे कराने पे लग गया है, जिसमें से उसने कतर में वर्ल्ड कप भी खेला। अब ये अमेरिका में बैठा है। अमेरिका में एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ये गया, 1 हफ्ते के ट्रिप पे। एक्चुअल मसला ये था कि अमेरिका में पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है, रोजवेल्ट होटल, जिसकी प्राइस $1 बिलियन से ज़्यादा है, और एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की एम्बेसी। ये दोनों प्रॉपर्टियां बेचना चाहती है करंट सरकार, और वो बेचना चाहते हैं अपने दोस्तों को। तो दोस्तों को बेचने का मतलब ये होता है कि आप औने पौने दाम में बेच देंगे। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है $1 बिलियन की, वो आप $500 मिलियन में बेच देंगे, $300 मिलियन आपको किकबैक मिल जाएगी। उसमें भी जरदारी और शरीफ ख़ानदान आपस में लंबी रकम का मामला है, लड़ पड़े हैं कि मेरे दोस्त को जाएगी या मेरे दोस्त को। इसमें बिलावल भुट्टो 1 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क में बैठा है। पाकिस्तान एम्बेसी की जो बिल्डिंग है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उसको भी बेचने की तैयारी हो रही है, कोशिश की जा रही है कि वो बिक जाए। और सुना है कि एक महंगी प्रॉपर्टी किराए पे ली जाएगी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हमारे जो असासे हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है। यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी की तारीखी इमारत थी वो बराए फरोख्त लगा दी गई है, उसके ऊपर से हमारा कौमी परचम भी हटा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखें, हमारे जो कौमी असासे हैं, अब ये इनके पास ये लास्ट ऑप्शन ही बचती है ना, तो ये अब इसी की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि अब हम फंस चुके हैं। कुरान पाक में भी आया है कि हमें सूद से बचना चाहिए, मगर हमने बचने के लिए कुछ भी नहीं है सच किया ना। तो अब यूएस जो है हमारे असासों की तरफ ही आएगा। ज़ाहिर बात है हम बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब तबका बहुत ही परेशानी का शिकार है। अब यकीन करें, भी तो प्याज 200 है, और अभी डर लगता है कि रमज़ान में क्या हाल होगा ना। जो पे लेते हैं उनके लिए तो ठीक है ना, उनको पता है कि हमारे महीने बाद पे आ जानी है, मगर जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है ना, वो इस वक्त यकीन माने बहुत ही मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। सर, आपको लगता है कि इन असासों को बेचने के बाद जो डॉलर्स या जो पैसे पाकिस्तान के पास आएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आएंगे, उससे मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सकता है? पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जाने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। हम बहुत ही ज़्यादा दब चुके हुए हैं इन कर्जों में। हमारे पास देखें, एलसीज नहीं खोल रहे ना हुकूमत, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर्स ही नहीं अवेलेबल कि हम कुछ कर सकें। हम दुबई की पोर्ट हमारे पास बंद है, अभी हमें अफ़गानिस्तान बॉर्डर भी बंद है, ये सारे बॉर्डर्स बंद हैं। और दूसरा ये कि अब अफ़गानिस्तान भी हमसे ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है।
तो हमारा माल उनको महंगा लगता है। और इंडिया, क्योंकि आपने देखे होंगे पिछले 2-3 महीने से बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया ना, तो इसलिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। सरिये की सेल इस वक्त ना होने के बराबर है। ईंटें हमारी वैसे ही उन्होंने भट्टे के स्मोक की वजह से बंद कर दिया हुआ है ना, तो इस वक्त हर चीज़ मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान है और हम नहीं दे सकते। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है तमाम चैनल्स पे कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जो वाशिंगटन डीसी में उस टाइम वाक़ उसको सोल्ड आउट करने की बातें की जा रही हैं। उसके अलावा रोज़वेलट होटल को भी सोल्ड आउट होने की बात की। सबसे पहली बात यह कि डिफ़ॉल्ट चीज़ें बेचने से नहीं होता इंसान करता, इंसान की जो गवर्नमेंट्स के प्लान्स होते हैं उनसे डिफ़ॉल्ट करता है। जब अगर आप जैसे एक घर का एक बजट होता है, अगर आप एक चीज़ बाहर से 20 रुपए की ले रहे हैं और अपने घर वालों को 10 रुपए की दे रहे हैं, 10 रुपए का जो लॉस है वो आपकी गवर्नमेंट को हो रहा है। यही हाल हमारी गवर्नमेंट्स का है और इसमें तमाम गवर्नमेंट शामिल हैं। इसमें इंक्लूडिंग किसी गवर्नमेंट को हम ये नहीं कह सकते वो गवर्नमेंट अच्छी थी, ये गवर्नमेंट अच्छी थी। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स हैं, अब हमें अपने ट्रेड वेज बनाने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट जोन बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। ये नहीं आप समझते आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम आपके पास 5-6 अरब डॉलर्स के साफे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप एक मुल्क पे ना ट्रस्ट करें, ना चाइना पे ट्रस्ट करें, ना इंडिया पे ट्रस्ट करें, ना आप US पे ट्रस्ट करें। आप यूरोपियन मंडी खोलें, साउथ अमेरिका के लोगों से करें, मिडल ईस्ट के लोगों से अपने ट्रेड्स बढ़ाएं, चाइना से बढ़ाएं। अगर आप तमाम 50 मुल्कों से 1-1 अरब डॉलर की ट्रेड करते हैं तो आपका 50 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस होगा, मुल्क का आपका डेफिसिट उससे बहरान से निकल जाएगा। नंबर दूसरी बात है, अपने मुल्क के अंदर वसाइल पैदा करें। अपने मुल्क, आप तमाम लोगों को ये देखते हैं कि हमारी वो मुल्क मदद करेगा, क्यों करेगा भाई? उसके अपने हमारे मुल्क में जो भी हल होगा हमारी अपनी आवाम करेगी, हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, सारे लोग मिलके करेंगे। ये ऐसे करेंगे कि आप अपने मुल्क के वसाइल को उजागर करें। पाकिस्तान में बहुत वसाइल हैं, अगर आप अपने मुल्क के अंदर के हालात देखें तो पाकिस्तान में इतने मादनी वसाइल हैं कि पाकिस्तान में अगर आप वही अब निकाल लें तो आप दुनिया में अमीर तरीन मैशत बन सकती है। आपको लगता है कि अभी इन कौमी असासों को बेचने से मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाने से बचाया जा सकता है? देखें, इस पे ये जो एक लॉन्ग डिबेट हो सकती है। अगर आप ये समझती है कि इन असासों के बेचने से मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा तो ये हमारी खाम ख्याली है। मैं आपको साफ बता दूं, ये खाम ख्याली है। आप कभी भी डिफ़ॉल्ट होने से बच नहीं सकेंगे। आप कितनी अपनी वो प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मौजूद है, जहाँ PIA के भी जहाँ PIA प्रवास करती है वहाँ पर। इसके अलावा मुख्तलिफ लंदन में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बेचनी पड़ेंगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा जो एक नुकसान हुआ है वो करप्शन है। करप्शन ने हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा लिया है, यानी हमारे मुल्क के दोनों दीवार हिला दिए गए हैं। हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं, यानी कि जैसे हमारा ट्रेड टैक्स का निज़ाम है, उसमें अगर हम टैक्स के निज़ाम को सीधा चला लें, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर वे से चला लें, तो हमारा टैक्स का ना 100 बिलियन पाक रुपीज़, यानी कि खरब रुपया, 100 खरब रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं और पाकिस्तान के। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम्स ये हैं कि कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी टू से हमारे मुल्क पे अब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है गवर्नमेंट में जो निज़ाम है वो आते हैं, यार ये प्रॉपर्टी है, ये मैं सस्ते दामों खरीद लूँ, यानी कि वो अपना फ़ायदे के साथ सारे मामलात होते हैं। कोई मुल्क के साथ कोई लॉयल होकर नहीं चल रहा।